बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो और सुनाए जी, कैसी गुज़र रही है आपकी ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी गुज़र रही है। बस मसरूफ़ियत ही मसरूफ़ियत, कभी लेट जाना, कभी सो जाना और कभी बैठ जाना। किस किस की ऐसी मसरूफ़ियत है भाई जैसी मेरी मसरूफ़ियत है। तो बस फिर मैंने आपको बताया था ना, मेरी भतीजी कह रही थी आए पुप्पो बाज़ार चलते हैं, बाज़ार ज़रा थोड़ा हुआ। मैंने कहा चल ले, मेरा नहीं थोड़ा हुआ, मैंने नहीं जाना। फिर भी वो मेरे पीछे पड़ गई, नहीं पुप्पो चलते हैं। मैंने कहा चलो जी चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसने एक जूती लेनी थी तो उसके साथ मैं चली गई। तो उधर जाके कभी वो जूती कोई पहन के देख रही है, कभी कोई पहन के देख रही है। तो मैंने कहा चलो जी अपना शौक़ पूरा करती जाओ, कौन सी जूती आपको अच्छी लगेगी वो ले लो। ये वाली जूती, मैंने कहा ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप सीधे उल्टे की तरफ घूमती ही जा रही है, यानी कि गिरती ही जा रही हो, मुझे ये नहीं सही लग रही। तो वो भी यही कहने लगी, कहती हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं टेढ़ी जाती जा रही हूँ। मैंने कहा बस फिर इसको रहने दो, ये ना लो। तो बस इसी तरह जूतियाँ पहन के देख देख के फिर उसे एक पसंद आई गई, तो फिर बिल आखिर उसने एक जूती ले ही ली। मैंने कहा खाली ये हम विंडो शॉपिंग के लिए नहीं गए थे, वाकई हम शॉपिंग करने के लिए गए थे। ये मैंने कल रात को गई थी, तो मैंने कल रात का ये क्लिप है जो कि मैंने अब डाला है। मैंने कहा चलो जी, मैंने कल तो व्लॉग डाला नहीं था क्योंकि ज़रा बस इसी तरह बाहर निकली हुई थी, तो इसीलिए नहीं बना सकी थी ना। तो मैंने ये क्लिप बनाए हुए थे, मैंने कहा चलो अब मैं डाल देती हूँ। तो ये जी बाज़ार में जहाँ पर हम घूम रहे थे, इधर तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। जब रोज़े थे रमज़ान में तो इतना रश था इधर कि कदम नहीं रखा जा रहा था। लेकिन अब देखिए जी, ज़रा सन्नाटे ही सन्नाटे छाए हुए हैं। जहाँ पर देखो वहाँ पर ही खाली शॉप्स हैं, कोई इक्का दुक्का कोई है, कोई मेरे तरह कोई ज़रूरत होगी तो कोई लेने आया हुआ है, वरना ज़्यादातर शॉप्स ना खाली ही पड़ी हुई हैं। हालांकि इधर भी डिस्काउंट चल रहा है अब ये मई की वजह से ना, तो उसकी वजह से डिस्काउंट चल रहा है। तो देखिए आगे आगे मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे रश नहीं इतना डला हुआ जितना कि कपड़ों पे लगा हुआ है। वहाँ पर भी सेलें लग गई हैं, तो दुनिया उधर टूटी हुई है। तो बस मेरा भी इरादा तो है, देखे मैं कब चली जाती हूँ उधर विज़िट करने के लिए। तो मैंने कहा चलो जी यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के बैग्स थे, उन पे भी 20% ऑफ लगा हुआ है। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा लो जी, कुछ बैग तो बिल्कुल ही चत्थे से लगते हैं, ज़रा नहीं चंगे लगते और कुछ बहुत अच्छे थे। तो वो देख दिखा के फिर मैं घर थी, तो ये मैं घर में जब चादर बिछाने लगी, ओए होए जी मैं तो चादर में उलझ के ही रह गई। चादर में बिछाती जाऊँ वो खुले ही ना मुझसे। मैंने कहा हाय हाय, ऐसे लग रहा है जैसे चादर मैं खोल नहीं रही बल्कि मशीन में से निकाल रही हूँ, जो कि बल खाए हुए चादर होती है ना, जो कि निकालना मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही मेरा यहाँ पर हाल हो रहा था चादर को खोलते हुए करते हुए। मैंने कहा लो, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आज मैं मशीन में डल गई। तो और जी बस मैंने पहले बाज़ार की आपको दिखा दी, अब मैं अपने घर की कामों में लगी हुई, क्योंकि ज़ाहिर है घर के काम भी तो साथ साथ ही चलते हैं ना। तो मैं इधर अब घर का काम करने लगी हुई थी। तो मुझे आज ना, मैं सुबह जब अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही थी ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ, बड़ी मज़े की बात है। जब मेरी यानी कि अनमैरिड थी, छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैं तब ना मैं अपने भाइयों के माया वाले कपड़े इस्त्री किया करती थी, कल्फ़ वाले, यानी कि वो सारे कपड़े मैंने इस्त्री करने होते थे। शलवारें कमीज़ें उनकी माया लगा के अच्छी तरह, तो उनके कपड़े इस्त्री कर कर आके तो मैं दिया करती थी। तो इतने ज़्यादा यानी कि हर टाइम मेरे भाई वही कपड़े पहना करते थे, बड़ा भी वही पहनता था और छोटा भाई भी वही कपड़े पहनते थे। लेकिन छोटे भाई की ये आदत होती थी कि वो जब बाहर से होके आते थे ना, आके अपनी शर्ट को उतार के रख दिया करते थे, और जब दोबारा जाना होता था ना, तो कहते होते थे ये लो इसको दोबारा इस्त्री मार दो ना ज़रा। तो मैंने कहना ओहो भाई, इतनी मुश्किल से एक तो कपड़े इस्त्री होते हैं और ऊपर से आप दोबारा दोबारा इस्त्री करवाते हो। तो वो फिर दोबारा इस्त्री करवा के ही पहना करते थे। तो जब मैंने वो वाले कपड़े इस्त्री करने बैठे होना ना, तो बस फिर जी करते करते तो मेरे दिल से यही दुआएं निकलती होती थी, या अल्लाह जिसके साथ मेरी हो ना, वो कम से कम शलवारें कमीज़ें ना पहनता हो, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ ये शलवारें कमीज़ें कपड़े इस्त्री कर कर के, और वो भी माया वाले
تو بس پھر جب بھی یہی کوئی میں دعائیں کرتی رہتی تھی تو کبھی نہ کبھی تو قبولیت کا وقت ہوگا نا، جو کہ یہ ہوا کہ جب میری جس کے ساتھ منگنی ہوئی نا وہ تو پینٹیں شرٹیں ہی پہنتے تھے۔ مجھے تب بھی اتنا اندازہ ہو گیا، میں نے کہا لو جی اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اور یہ تو شلواریں قمیضیں نہیں پہنتے، پینٹیں شرٹیں پہنتے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا میں نے کہا لو میری اللہ نے جان چھڑا دی کہ اب میں نے مایا والے کپڑے استری نہیں کرنے کس کس کے ساتھ اس طرح کبھی ہوا مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو اب یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا، میرے میاں جی اب آ کے کبھی شلوار قمیض پہننا شروع کی ہے، اور وہ بھی مایا والی پہنتے ہیں، یعنی کہ زیادہ وہ پینٹ شرٹ پہن کے رکھتے ہیں گھر میں بھی، اور باہر آتے جاتے بھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ شلوار قمیض پہنے، اور سردیوں میں بھی اگر وہ پہنتے ہیں شلوار قمیض تو کھدر کی پہنتے ہیں ورنہ نہیں پہنتے، تو یعنی کہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ اسی طرح گرمیوں میں بھی وہ اگر پہنے تو یہ والی مایا والی ہی پہنتے ہیں، کاٹن کی شلوار قمیض پہنتے ہیں، ورنہ وہ زیادہ تر پینٹ شرٹ پہن کے رکھتے ہیں۔ تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، میں نے کہا اسی طرح بھی ہوتا ہے بھئی، کبھی انسان نے دعا کی ہو اور کیسے قبولیت کا وقت ہو اور کیسے قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی اس چیز سے کہ اب میری جان چھوٹ گئی ہوئی ہے۔ حالانکہ میں خود بھی کپڑے جو پہنا کرتی تھی نا شادی سے پہلے، وہ ہم مایا لگا کے ہی پہنتے تھے، گھر میں بھی مایا لگا کے ہی پہنا کرتے تھے۔ تو شادی کے بعد بھی میں نے اسی طرح بہت دیر تک اسی طرح کیا کہ گھر میں کپڑے جو پہنتی تھی اس کو بھی مایا وغیرہ لگا کے استری کیا کرتی تھی، تو پھر پہنتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جی سارا کچھ ہی چینج ہو جاتا ہے، یہ بھی میری عادت چینج ہو گئی کہ میں نے وہ مایا لگا کے کپڑے پہننا چھوڑ دیا۔ اب تو میں کہیں آنے جانے والے جو کپڑے ہوتے ہیں نا ان پہ بھی نہیں لگاتی، کیونکہ ایسے ہی پہن لیتی ہوں۔ وہی عادت جو ہوتی ہے نا چھوٹ جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان چینج ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم اس طرح چینج ہوں گے، لیکن نہیں جی، وقت بڑی وہ کہتے ہیں نا مرہم ہے، ہر چیز پہ لگ ہی جاتا ہے۔ جو اپنی عادت ہوتی ہے وہ ساری چینج ہو ہی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہی بات میں نے آج شیئر کرنی تھی۔ مجھے تو بہت مزہ آتا تھا ان باتوں سے، جب بھی میں کسی کے ساتھ بھی شیئر کرتی تھی نا تو وہ بھی ہنستے تھے، تو اسی لیے میں نے آج دل کیا کہ آپ سے شیئر کروں۔ تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس لازمی کیا کریں، اور آگے شیئر ضرور کریں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔